नमस्कार। योग फॉर निरोग चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहा हूँ। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, संपूर्ण व्यायाम, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास समय कम है। तो देखिए, सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। आप जो है धीरे धीरे दोनों हाथों को बिल्कुल सामने स्ट्रेट ले जाएं और दोनों हाथों को जोड़ लें, और जोड़ने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती खड्डे के स्थान पर ले आएं, और उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों को पीछे करें, गर्दन को पीछे ले जाएं, और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जो है कमर के साथ आगे झुकना है। दोनों हाथों को बिल्कुल नीचे दोनों पैरों के समानांतर ले जाएंगे, और नीचे जो आपकी एड़ियाँ जुड़ी हुई हों, पंजे खुले हों, इस तरह से होना चाहिए पोजीशन पैरों की। दोनों हथेलियों को ज़मीन पे टच करना है। अगर कोई हथेली नहीं टच कर पाता तो उंगली टच करें, उंगली भी टच नहीं कर पाता तो ऊपर ही रहे, कोई बात नहीं। घुटनों तक भी उंगली पहुंचती है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने में नीचे लगने लगेगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करना, पैर को मोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद दोनों हाथों को पीछे ले जाकर सिर को टच कर दिया अपने घुटने से, और इसके बाद जो है आप एक बार और देखिए, दोनों हाथों को आप जो है उसमें से जो राइट लेग है वो पीछे ले गए, और दोनों हाथों को नीचे, हथेलियों को धरती पर रखा। घुटना आपका ज़मीन से हल्का सा उठा होना चाहिए, आधा इंच या 1 इंच, बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, ताकि पूरे शरीर का इसके ऊपर इफेक्ट आए। आपने घुटना टच कर लिया, आपकी जो इम्यूनिटी है वो 10% बनेगी, ऐसे 100% इम्यूनिटी आपके शरीर में बनने लगेगी। तो ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, घुटना ऊपर होना चाहिए, आगे गर्दन एकदम खिंची हुई हो। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, हाथ से सूर्य को नमस्कार कीजिए। ये सूर्य नमस्कार है, मॉर्निंग में प्रातःकाल किया जाता है। सूर्य के सामने जब उसकी किरणें निकल रही हैं तो हमारे शरीर में आती हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल करके विटामिन डी बनाती हैं, जो हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी से बहुत दिक्कत होती है लोगों को, पैर टेढ़े हो जाते हैं और हड्डियाँ टूटने का डर रहता है, तो ये फ्री में हमें मिल जाता है सूर्य से। उसके बाद दोनों हाथ नीचे ज़मीन पर, और उसके बाद जो है दूसरा पैर भी ले जाएं पीछे। पहले एक पादासन था, अब ये द्विपादासन। उसके बाद आप देखें पर्वत आसन है। ये पूरे शरीर को ऊपर कर लिया, मूल बंद लगा लिया, आपने उड़ान बंद भी लगाया, यानी नाभि को ऊपर जो है स्पाइन तक खींचना है, ठोड़ी को कंठ से लगाना है, जालंधर बंद। तीनों बंद लगाने से इम्यूनिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, हार्ट पे इफेक्ट आता है, लीवर पे इफेक्ट आता है। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को फट्टे के समान सीधा कर लें, इससे हमारी इम्यूनिटी और बढ़ती है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत तेज़ी से हो जाता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता है। अब अष्टांग प्रणाम, 8 अंग हमारे शरीर के 8 अंग धरती पे टच हो जाएंगे, जिसमें देखो पैर के दोनों पंजे, दोनों घुटने 4, दोनों हाथ 6, माथा आगे ज़मीन पे लग गया 7, और चेस्ट लग गया 8, और नाभि हमारी खींची हुई ऊपर स्पाइन के साथ बिल्कुल टाइट हो। इस पोज में हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती हुई, साटिका पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारा। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत तेज़ी से हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। इस तरह से पूरी तरह से अब धीरे धीरे पूरे शरीर को आगे खींचते हुए सर्प आसन में, यानी सर्प की तरह, जैसे सर्प फुंकार मारता है उसी तरह से ऊपर गर्दन कर लेना है। इससे हमारा स्पाइन जो है L1 L2 L3 का गैप जब हो जाता है लोगों का तो दर्द होता है, तो धीरे धीरे भरता है, और जिसका डिस्क स्लिप हो जाती है उनका धीरे धीरे गैप भरने लगता है। 6 महीने साल में अगर ये एक्सरसाइज की जाए तो वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। बिना ऑपरेशन के लोग जो हैं इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई भी आसन आपने ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना शरीर कहता वहीं पर थोड़ी देर रोकें। अब देखो पूरे शरीर को फिर आप पर्वत आसन में ले जाएँ, और पूरा जो है उस समय मूल बंद लगाएं, मूल द्वार को खींचें अच्छी तरह से, नाभि को अपने स्पाइन तक खींचें, यानी उड़ान बंद लगाएं, जालंधर बंद यानी कंठ को ठोड़ी के साथ अटैच कर दें। तीनों बंद लगाकर इम्यूनिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है पूरी बॉडी में। साटिका के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, और हमारा रक्त का संचार होता है शरीर में, और हमारा जो है जितने शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकलने लगते हैं, और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है। इस तरह से राइट लेग को फिर आगे ले आएँ, और दोनों हाथों के बीच में घुटना बिल्कुल आधा इंच हवा में हो, ज़मीन से उठा हुआ हो, गर्दन ऊपर,
और इसके बाद दोनों हाथों से सूर्य को नमस्कार करते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा, और इसके बाद जो है फिर दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, गर्दन ऊपर कर लें, और इसके बाद लेफ़्ट लेग भी आगे ले आए, और फिर से हमें एक बार हथेलियों को ज़मीन पे लगाना है और फोरहेड को, माथे को दोनों घुटनों के बीच में जाके लगाना है। ये एक्सरसाइज अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है। आपके पास समय नहीं है तो जैसे मैंने ये राइट लेग से किया, ऐसे लेफ़्ट लेग से भी कर सकते हैं। तो आपको 7-7 14 मिनट की एक्सरसाइज होती है। आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा शरीर निरोग हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, लचीला बन जाएगा। किसी के अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा होता है। लचीला हो जाता है शरीर हमारा, और धीरे धीरे हम स्वस्थ होने लगते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा बनने लगती है। वहीं से हाथ जोड़कर वापस उसी मुद्रा में जो है श्वास छोड़ते हुए आ गए, और दोनों हाथों को फिर वापस उसी पोजीशन में ले आएंगे। इसके बाद जो है हम 100 आसन करेंगे, क्योंकि कोई भी आसन एक करने के बाद जो है थकावट आती है, शरीर के सेल दोबारा जुड़ जाएं, पूरा एनर्जी दोबारा से वापस आ जाए। तो उसके लिए 100 आसन, दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का गैप, दोनों हाथ ज़मीन पे लेटे हों, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और गर्दन सीधी, और बिल्कुल 100 की तरह पड़े रहना, ताकि पूरे शरीर को आराम और रिलैक्स हो जाए। बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों बाजुओं को राइट तरफ ले आकर इकट्ठे, और लेग को दोनों लेफ़्ट साइड में ले जाकर वज्र आसन में आ जाएंगे, और उसके बाद ध्यान के मुद्रा में बैठ जाएंगे। इस तरह से आपका सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।